आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि आज हम देखते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। महादेश है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई इन बातों को जानेंगे। साथ में इन बातों को भी जानेंगे कि विश्व में जो 5 महासागर उनकी उत्पत्ति, जैसे कि आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई इन बातों को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले महाद्वीपों का मतलब बनने के संबंध में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेगनर। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्नीस 1912 ईस्वी में वेगनर नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपों के विस्थापन संबंधित, मतलब कैसे कैसे महाद्वीप ये 7 बन गए, इनके संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने पहले सुझाव दिया कि कार्बोनिफेरस काल में, कौन से काल में? कार्बोनिफेरस काल में जितने महाद्वीप थे, ये जो देख रहे हैं 7, ये जितने महाद्वीप थे सब एक जगह इकट्ठे थे, जिसे पैंजिया कहा गया। देखिए यही वाला है जो एक जगह, ये पृथ्वी हो गया, ये इसके किनारे किनारे जल भर गया और ये एक जगह इकट्ठा है, इसे उन्होंने पैंजिया कहा। और शेष जो पैंजिया के चारों तरफ के जल को देखिए, ये जो चारों तरफ इसे पेंथलासा कहा। पेंथलासा किस काल में? कार्बोनिफेरस काल की ये बात है। और देखिए, कार्बोनिफेरस काल में ही ये पेंजिया का 2 भाग हो गए। देखिए, ये पेंजिया का 2 भाग हो गए। पहला भाग जो उत्तर की ओर था, इसे उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड। और दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड। और देखिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो इसके बीच में जो जल एकत्रित हुआ, इसे तेथिस सागर कहा गया। तेथिस सागर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक ही भूमिखंड 2 भागों में बटेगी तो इसके बीच में जल एकत्रित हो गई, जिसे तेथिस सागर उन्होंने इसका नाम दिया। तो देखिए, जो ये अंगारा लैंड था, ये उत्तर की ओर प्रवाह किया। अंगारा लैंड उत्तर की ओर। जब ये उत्तर की ओर, देखिए ये वाला भाग, यहाँ पर छोटा चित्र है, तो ये वाला भाग अंगारा लैंड जो ऊपर की ओर प्रवाह किया, तो इससे 3 का निर्माण हुआ। एशिया, ये एशिया है, यूरोप और ये उत्तरी अमेरिका। तो अंगारा लैंड के उत्तर की ओर प्रवाह से किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जब देखिए, अब बच गया गोंडवाना लैंड, यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित किया। जब ये उत्तर की ओर प्रवाहित किया, तो इससे देखिए किसका निर्माण हुआ। यहाँ से यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है अफ्रीका, और यह है दक्षिणी अमेरिका। और यह है अंटार्कटिका। और जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसका नाम है मेडागास्कर। यह भी देखिए, यह भी अफ्रीका का भाग था। इसके बारे में बताते हैं। मेडागास्कर, देखिए जो ये मेडागास्कर है, और देखिए ये भारत का दक्षिणी भाग और मेडागास्कर। ऐसा माना जाता कि ये दक्षिणी भाग पहले मेडागास्कर में था, और मेडागास्कर इसमें था, अफ्रीका महादेश में। देखिए, ये जितना धंसा ये उतना ही उठाए, मतलब इसको आपस में सटाएंगे तो ये सड़ जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि भारत का दक्षिणी भाग और मेडागास्कर एक में था, और ये मेडागास्कर अफ्रीका में था। अफ्रीका से पहले मेडागास्कर टूटा, और मेडागास्कर से ये भारत का दक्षिणी भाग, तो ये टूट कर जाते हुए जाकर एशिया में जुड़ गया। तो गोंडवाना लैंड से देखिए किनका निर्माण हुआ। पहले तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पुनः विभाजन हुआ।
विभाजन हुआ तो मडगास्कर एवं भारत का दक्षिणी भाग, मडगास्कर एवं भारत का दक्षिणी भाग, फिर पुनः दक्षिण भारत का दक्षिणी भाग यहाँ से चल गया एशिया में, तो एशिया में जाकर ये मिल गया और यहाँ से मेडागास्कर यहाँ पर रह गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैंजिया के टूटने से 7 भागों में टूटने से 7 महाद्वीप का निर्माण। कौन कौन? एक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देखिए, क्षेत्रफल का सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा, इसको हम एरिया वाइज लिखते हैं। 1 पर एशिया, 2 पर अफ्रीका, 3 पर उत्तरी अमेरिका, 4 पर दक्षिणी अमेरिका, 5 पर अंटार्कटिका, 6 पर यूरोप और 7 पर है ऑस्ट्रेलिया। तो पैंजिया से इन 7 महाद्वीप का निर्माण हो गया। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि पैंजिया से 7 महाद्वीपों का निर्माण होगा। चलिए अब जानते हैं कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। और देखिए, जो ये पेंथलासा का जल था ये भी बंटने लगा। जाहिर सी बात है, जब कोई भूमि जितने भागों में टूट गई, उसके किनारे जो, अगर इस किनारे इसके जल संचित हो गया, तो इसके किनारे जल विभिन्न संचित हो गया, तो जिससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का ऊपरी भाग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग को कहा गया आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऊपरी भाग में जो जल जमा होगा उसे कहा गया आर्कटिक महासागर। यही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप और एशिया के मध्य में ये जो जल है इसे कहा गया अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर वाला भाग, ये जो जल का भाग है, इसको कहा गया दक्षिणी महासागर, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी महासागर। और देखिए किसको, और बच गया ये वाला हिस्सा, मतलब कि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वाला, ये वाला, इसे कहा गया हिंद महासागर। और देखिए, अब जितना बच गया इधर वाला हिस्सा, इसे कहा गया प्रशांत महासागर। ये वाला हिस्सा भी प्रशांत महासागर। इन सब महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, क्योंकि इसका जो इधर भी एरिया प्रशांत महासागर, इधर भी जितना बचा इसको भी प्रशांत महासागर हुआ। तो इस तरह देखते हैं कि पेंथलासा के जल से कौन 5 महासागर का निर्माण हो गया। कौन? आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऊपर वाला भाग। और देखिए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मध्य का भाग अटलांटिक महासागर कहलाया, और अंटार्कटिका के ऊपर वाला भाग दक्षिणी महासागर, और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य वाला भाग हिंद महासागर, और से इसके किनारे वाला भाग से जितना बच गया वो उसे प्रशांत महासागर कहा गया। तो प्रशांत महासागर इन महासागरों में सबसे बड़ा है, और एशिया यहाँ पर क्रम वाइज लिखा ही गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पेंजिया और पेंथलासा से महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इससे देखिए, अब सवाल कैसे पूछता है कि महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो जर्मनी के वैज्ञानिक वेगनर ने 1912 ईस्वी में दिया। तो उन्होंने जब भूमिखंड सब एक था तो उसे क्या कहा गया? पेंजिया, उसके किनारे के जल को पेंथलासा। तो पूछेगा कि भारत का निर्माण किससे हुआ? तो देखिए, भारत का वास्तविकता में निर्माण गोंडवाना लैंड से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका दक्षिणी भाग इसमें था और ये जाकर एशिया मिल गया। तो ये आपको याद रखना है। अब अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड के कारण निर्माण हुआ। तैतीस सागर किसे कहा गया? अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के बीच के भाग को तैतीस सागर कहा गया। चलिए, अब जानते हैं कि ये जो महासागर और महाद्वीप है और नदियां, हिमालय, इनका निर्माण किस ऊंचावच श्रेणी में हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊंचावच को समझते हैं कि ऊंचावच है क्या? ऊंचावच है क्या?
ऊंचावच को समझते हैं। ऊंचावच है क्या? ऊंचावच, 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 ऊंचावच। देखो ऊंचावच क्या होता है। आज ऊंचावच की चर्चा इसमें क्यों किया है? सबसे पहले ऊंचावच की परिभाषा है। धरातल की ऊंचाई एवं नीचाई के कारण, मतलब ऊपर उठने और नीचे जाने के कारण धरातल का जो आकृति या प्रतिरूप उत्पन्न हुआ, जैसे कि नीचे चल गया तो क्या बन गया? झील बन गया। ऊपर उठ गया तो पहाड़ बन गया, तो इसे ऊंचावच कहा जाता है। तो महाद्वीप ऐसे सवाल पूछता है कि प्रथम श्रेणी की ऊंचावच, प्रथम श्रेणी ऊंचावच, प्रथम श्रेणी ऊंचावच को प्रथम श्रेणी कौन कौन बना? महाद्वीप एवं महासागर, क्योंकि जब ये टूटा महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर। और द्वितीय श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का ऊंचावच। द्वितीय श्रेणी में देखिए क्या क्या बना। द्वितीय श्रेणी में क्या क्या बन गया? पर्वत बन गया, पठार बन गया, झील बन गया और नदी बन गया। ऐसा सवाल पूछ चुका है कि महाद्वीप एवं महासागर किस ऊंचावच के श्रेणी, किस श्रेणी की ऊंचावच है? तो प्रथम श्रेणी का। और देखिए तृतीयक ये श्रेणी के ऊंचावच। इसमें देखिए क्या, यू आकार के घाटी और भी आकार के घाटी। तो देखिए ऊंचावच की 3 श्रेणियां है। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप एवं महासागर, द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, झील एवं नदी, तृतीय श्रेणी में ये आकार के घाटी, भी आकार के घाटी का निर्माण हुआ। तो चलिए महाद्वीप एवं महासागरों से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।